हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, आपका इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको जो है डेली के डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि एसएससी जीडी एंड जो है एसएससी सीजीएल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, केवल दोस्तों मैथ और रीजनिंग की ही ज़्यादा समय लगता है, बाकी हिंदी या फिर जीएस तो दोस्तों जितना क्वेश्चन उतना मिनट में मैं इसको जो है सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर जो है बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह फीलिंग्स होगी दोस्तों। आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस सेशन को लेकर के जो है आगे बढ़ते हैं। माता रानी का नाम लीजिए और अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारा थंबनेल आ गया। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो बताया गया है इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। यह रहा आपके स्क्रीन पर जो है अगला क्वेश्चन हमारा पहला, आप लोग इसे सॉल्व करिए। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद दिए गए हैं, विकल्पों में से सही विकल्प चुनें और अनुक्रम को पूरा करें। ठीक है, यानी कि खाली स्थान जो है दिया है, आपको उसे भरना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग उसे भरिए, यानी कि आपको जो यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है आपको ही बताना है। ठीक है, तो आई चलिए अब आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए क्या बताना चाहते हैं। चलिए, क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? हमारी जो सीरीज है धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। ठीक, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली गई है? 110 तक चली गई है। कैसे चली गई आइए देखते हैं। देखिए देखिए, अगर जब आप 24 से 56 करेंगे तो इसमें कितना, देखिए क्या किया गया है। जब आप 24 से 56 तक इसको जो है देखेंगे, इसमें जो है 22 यानी कि 22 जोड़ दिया गया है। कितना जोड़ा गया है? 22 को जोड़ दिया गया है। ठीक, चलिए 22 को जो है जोड़ दिया गया है। फिर आगे कितने को जोड़ा गया है? आगे जो है 20 को जोड़ा गया है। कितने से? देखिए 56 से 76 तक कितने को जोड़ा गया है? 20 को। उसके बाद 18 को, यानी कि सब में दो दो कम कर दिया गया है। इसमें कितना जोड़ दिया गया है? सॉरी दोस्तों, इसमें जो है दो दो को घटाया भी गया है। ठीक है, इसमें 16 को घटा दी, 16 कर दिया गया। अगला दो को घटाएंगे तो कितना होगा? 14 होगा। और जब आप लोग 110 में 114 को, सॉरी 14 को केवल जोड़ देंगे तो कितना होगा? आप लोग कहेंगे आएगा हमारा 124, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 24 नंबर मतलब जो हमारा जो है आंसर 24 हमारा सही है, 124। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि हमारा पहला आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यदि आप लोग जो है इसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ समय दिया गया है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है? -33, उसके बाद -98, इसी तरह डॉट 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 7898 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे अगला अनुक्रम पूछा गया, इसमें क्या होगा? तो आपको देखिए, क्या आप देख के बता सकते हैं इसमें क्या किया गया? तो देखिए हमारा जब भी धीरे धीरे बढ़ रही हो तो इसमें कुछ घटाया या फिर कुछ जोड़ा गया हो, या फिर गुणा भी कोई किसी संख्या से हम करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। आपने को जो है 33 में क्या करना है? गुणे 3 करना है और -1 करना है। आपका कितना होगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे में यानी कि सभी में करना है। कितना? गुणे 3 -1, गुणे 3 -1, गुणे 3 -1। अब इसमें भी आपको क्या करना है? गुणे 3 -1। ठीक है, अब देखिए हम इकाई अंक से करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 3 24 माइनस एक कितना हो गया? 24 -1 23, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है सॉरी ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। देखिए 8 3 24, इकाई अंक कितना मिला हमें? 4। 4 में से जब हम एक को घटाएंगे तो हमें कितने मिलेगा? हमें मिलेगा केवल जो है
मिलेगा कितना 3, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 3 है, हम उसे टिक करके हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो अगला क्वेश्चन रहा, अब आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब आपको बताना है कि जिस प्रकार संबंध जो है ई का संबंध यन से है, उसी प्रकार, सॉरी दोस्तों, ई ई और यन का संबंध वाई और यम से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि डी और जे का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो आपको बताना है। चलिए, तो आपको इस संबंध बताना है कि कौन सा संबंध किससे होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका संबंध कैसे हो रहा है। क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ मिनट के लिए आपको ट्राई करने के लिए मैं समय देता हूँ। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आप लोग एक फीडबैक भी दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए आपका संबंध जो है इसका ई और एन का संबंध वाई एम से कैसे हुआ है। देखिए इसमें क्या किया गया है, ई का जो है संबंध है वाई, तो यानी कि माइनस कितना किया गया है, -6 किया गया है। और ये जो है एन एम, यानी कि इसमें एक घटा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो है उल्टा भी है, यानी कि विपरीत। ये जो है विपरीत, यन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यन का विपरीत जो होता है यम होता है, ठीक है। तो आइए उसी प्रकार जो है देखिए डी हमारा कैसे बना है, यही आपको आपसे पूछा जा रहा है डी कैसे बना है। यदि दोस्तों अगर ये रहा होगा, इसमें हमने 6 को माइनस किया है, तब जाके हमारा कितना बना है, डी बना है, ठीक। आइए देखते हैं कि ये किस किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन जो है दो ही में है, ए और बी में, यानी कि इसमें और इसमें तो नहीं है। अब देखिए जे, अब उसके बाद जो ये हमारा ये कितना बचा है, जे, ये जो है ऑप्शन था। तो जे का उल्टा क्या होता है, इसका होता है क्यू, ठीक है, इसका होता है क्यू, यानी कि जे क्यू। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक, कैसे बना। देखिए ये कैसे बना है, जिस प्रकार ई में से 6 को घटाया गया तो हमें वाई मिला, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो पहले क्वेश्चन मार्क मार्क है, अगर यदि यहाँ पे जे होगा तो इसमें से -6 किया गया होगा तो हमें क्या मिला होगा, हमें मिला होगा 4 मिला होगा। 4 पे हमारा क्या बना है, डी बना है। अब उसके बाद देखिए यन यम का विपरीत है, पी जो है के का विपरीत है, उसी प्रकार जो है क्यू जो है जे का विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपके अगर स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करिए और आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए आपको कुछ समय जो है देता हूँ, आप लोगों को इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए। PORTTY, ठीक है। देखिए इसका संबंध कैसे बना है, क्या आप लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो दोस्तों मैंने आपको जो है समय दिया है, तो आप लोग इसे जो है सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने कुछ ट्राई तो किया ही होगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा पी है, इसमें पी में +2 किया गया है तो आर बना है, आर में +2 किया है तो हमारा टी बना है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो टी दिया है, टी में +2 और वी में +2। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ +2 हो रहा है, देखिए यम से +2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। जे के ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं, +2 हुआ, 4 मतलब कि बी में +2 किया तो डी बना, डी में +2 किया तो हमारा एफ बना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 15, 15 5 20, 20 5 25, इसमें देखिए +5 ही हो रहा होगा। देखिए 17 5 22 होता है, 22 5 ए होता है, ठीक है। 22 5 होता है 27, 27 में क्या होता है दोस्तों, ए, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है ऑप्शंस को काटना सीखिए कि कौन कौन सा ऑप्शंस नहीं मिला, जल्दी से उसको काटेंगे, तब जाकर जो है हमें क्या मिलेगा, हमें जो है जल्दी से हमें उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर यदि आप लोग सॉल्व करते ही रह जाएंगे तो आप तो सॉल्व करेंगे, लेकिन आप एक ही जो है क्वेश्चंस में तकरीबन 4 से 5 मिनट दे देंगे, तो एसएससी जीडी का जो सवाल होता है तकरीबन 20 से 22 सेकंड का एक सवाल होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह रहा हमारा जो है आपकी स्क्रीन पर
एक क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर का है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको दो कोड बताऊंगा, उसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। आपको फिर कैलेंडर का जो है जो है पूछा जाएगा, आप लोग धड़ाधड़ उसका जो क्या करेंगे जवाब देंगे। ठीक है, आइए तो मैं पहले एक न्यू पेज का जो है एक न्यू पेज ले लेता हूँ। देखिए मैंने ले लिया। अब देखिए 12 महीने का होता है कोड। ठीक है, देखिए मैं जो है एक एक अक्षर लिखूंगा। ठीक है, देखिए देखिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, यहाँ पे देखिए नवंबर, यहाँ पे देखिए दिसंबर। ठीक है, इसका एक कोड होता है, क्या होता है? 033, 033, 033। देखिए 033, 61, 46। ठीक है, 033, 61, 46, 25, 0। देखिए कहाँ पे गलत हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 11 12, यानी कि 12 हो गया। आगे देखते हैं, लगता है कि कहीं पे जो है डबल हो गया। हाँ ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो है 035, यह कोड है। और एक कोड और है, देखिए 4 5 6 7। ठीक है, जैसे कि जो 4 के मल्टीपल में होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, उसका कोड होगा 6। यानी कि लीप वर्ष का जो भी कोड होगा वो होता है 6। फिर देखिए यहाँ पे होगा जो है, यहाँ पे 4 4 प्लस होगा, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे होगा कितना? यहाँ पे होगा 5, सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना होगा? 16, यहाँ पे देखिए 5, फिर उसके बाद होगा 5 7, यहाँ पे देखिए 4 5 6 7, एक का कोड होगा 4 6 4 2 0। इसमें क्या है, यदि कोई लीप वर्ष है उसमें जो है 6 दिन, मतलब कि जो क्या में मिलते हैं, रिमाइंडर की टाइप मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा था, आपका ये जो है कोड है। आइए देखते हैं हमारा कोड क्या कह रहा है हमसे। देखिए कह रहा है कि 21 जुलाई 1999। देखिए 21 जुलाई को हम क्या लिखेंगे, हम केवल 21 ही लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस करेंगे। उसके बाद जुलाई का देखिए कोड क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जुलाई का कोड दिया गया है 6। ठीक है, जुलाई का कोड दिया गया है 6, हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर उसके बाद दोस्तों प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या 1900। अब यहाँ पे देखिए 1900 का कोड क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 4 8, चार, मतलब यहाँ पे प्लस मतलब वो होता हुआ जा रहा है। ठीक, मतलब कि यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 4 जो प्लस होता हुआ जा रहा है, तो यानी कि वो लीप और बनता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद जो है 4 5 6 7, ये देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 17 के लाइन में 19 आया है, 7 के लाइन में 19 आया है, तो हमारा क्या होगा, इसका कोड होता है 0। अब इसका कोड क्या होगा, 0 प्लस आप क्या करेंगे, 99। 99 प्लस क्या करेंगे, इसको जो है 4 से भाग करेंगे। देखिए कितनी बार करता है, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, और 4 चौका 16। इसको बटे करेंगे, बटे में कितना कर देंगे, 7। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, 7 3 21, ये भी कट गया। अब देखिए 6, यहाँ पे देखिए 6 3 18, 6 7 चौक 7 3 21, 7 3 कितना हो गया, 21 3, और यहाँ 6 3 9 7 1 7 2 9। यहाँ पे हमारा था कितना, 99। 99, यहाँ पे हमारा था 99। 99 + 2 बराबर कितना हो गया, 9 2 11 1 और 101। इसको जब बटे करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 3, जो कि देखिए बुधवार है, इसमें बुधवार दिया गया है। उसी प्रकार आप 7
21 नवंबर 2019 को कैसे निकालेंगे, 1999 को कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 21 नवंबर, अभी मैंने आपको यहाँ पे कोड बताया था, नवंबर का कोड क्या होगा ये देखते हैं। देखिए नवंबर का कोड होगा दोस्तों 3। नवंबर का कोड क्या होगा? नवंबर का कोड होगा 3। देखिए, देखिए नवंबर का कोड होगा कितना? नवंबर का कोड होगा 3 प्लस 1900 का कोड होगा 0। उसके बाद कितना हमारा होगा? 99 प्लस यहाँ पे कितना बना था हमारा? यहाँ पे हमारा बना था 24 शायद। हमारे यहाँ पे बना था कितना? 24। ये देखिए 24 बना था। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? 24 लिख देंगे। जब आप लोग इसको काटेंगे 7 से, 7 तरीक की 21 कट गया। और यहाँ पे देखिए 4 3 7, यहाँ पे देखिए 4 3 7, 7 तरीक की 21, 21 एक 4 यहाँ पे लिख गया। 7 तरीक की 21, 3 यहाँ, 3 3 6, एक 7 इसमें से ले लेंगे, तो हमारा बचेगा कितना? 98। 98 बटे कितना हो गया? 7। जब आप लोग इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 दोनों 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 0 जब भी आएगा तो 0 किस पे आएगा? तो संडे पे आएगा, यानी कि रविवार पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए। इस जो है इस सेशन में यही सबसे लंबा सवाल था हमारा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से जब भी ऐसा सवाल आए तो मैं उसे जो है आपको शॉर्टकट में बता दूं। ठीक है, तो आइए जो सातवां, देखिए सातवां क्वेश्चन हमारा गलत है, लेकिन मैं आगे से टाइप करवा के रखा हूँ दोस्तों। मैं इसे जो है टाइप कर चुका हूँ, आपको बताना है। ठीक है, यह रहा सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको इस सातवें क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। ठीक है, आइए उसके पहले देखूं छठा क्वेश्चन क्या था हमारा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा यह छठा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? छठा नंबर का। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि कारों की जो है, इसमें 5 कार हैं। ठीक है, आपको 5 की कारों की गति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए मैं इसमें जो है एक ऐसे पेन का प्रयोग करता हूँ जो लाइट काफ़ी दे, यानी कि लाल रंग काफ़ी अच्छा होगा, या फिर सफ़ेद। सफ़ेद काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन सफ़ेद से अच्छा क्या होगा? पीला भी नहीं है, हरा। हरा है अच्छा सबसे। चलिए ये मैं हरे का प्रयोग करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई भी दो कारों की गति समान नहीं है, यानी कि इनमें जो 5 कार हैं, इनमें किसी भी कार की जो है चाल इस तरह से समान नहीं है। ठीक, यानी कि दोनों सामने बराबर नहीं चल रही हैं। देखिए आप इसमें पढ़िए, देखिए कुछ मिल रहा है क्या? गति समान नहीं है, केवल 3 कार जो हैं गति ए से अधिक हैं। यानी कि केवल ए से अधिक कितनी कारें हैं? 3 कारें हैं। कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। ए से आगे हैं 1 2 3। ये 3 जो कार हैं ए से आगे हैं। ठीक, यश की गति कम से कम 4 कारों से अधिक है। देखिए जो कार यश है वो 4 कारों से अधिक, यानी कि ए से भी अधिक है, यानी कि यश हमारा आएगा कौन किस नंबर पर? पहले नंबर पर। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, इनमें से किस कार की गति सबसे कम है? तो हम कह सकते हैं ए की। ठीक, ऑप्शन नंबर डी की, जो कि हम कह सकते हैं क्योंकि यही सबसे कम। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, टी की गति जो है यम और यश से कम है। टी सबसे कम नहीं है, यानी कि यम और यश से कम है, तो कौन है भैया? देखिए यम और यश से कम है किसकी? जो है अब यहाँ पे टी, और यानी कि एक ही ऐसा बचा शख्स कौन है? वो है बी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कार की सबसे कम गति है? तो वो हमारा है एक। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा सातवां क्वेश्चन। अब इसको आपको लगाना है। ठीक है, अब आप लोग इसे यदि लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है एक 7 बच्चे हैं। कह रहा है कि 7 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। ठीक है, तो क्या आप लोग इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो आप लोगों को मैं समय देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं जो है इसके लिए एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए
मैंने इसके लिए जो है एक सर्कल बना लिया है। अब देखिए 7 लोग हैं, मैं इसके लिए जो लाइन भी इसके लिए मैं लाइन भी खींच लेता हूँ। ये देखिए पहली लाइन, ये रही हमारी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये रही हमारी जो है तीसरी लाइन, ये रही हमारी चौथी लाइन, चौथी लाइन। उसके बाद ये रही हमारी जो है पांचवी लाइन, ये हमारी है पांचवी लाइन। ये हमारी है पांचवी लाइन और ये हमारी है छठी लाइन। ये हमारी है छठी लाइन और ये हमारी है सातवीं लाइन। ठीक। अब आपके पास ये सातवीं लाइन है, तो चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिए होंगे। ठीक है। तो आइए अब मैं इसे जो है बैठाता हूँ। देखिए कैसे बैठेंगे ये दोनों, कैसे बैठेंगे इतने सारे लोग। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी आर के दाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, बी जो है आर की बाईं ओर से दूसरा है। यानी कि आप लोग एक बात याद रखिएगा। देखिए इधर से जो हमारा होता है, इधर से होता है दायां, इधर से देखिए जो हमारा होगा वो हमारा होता है दायां। ठीक है, हमारा दायां किधर से होता है, ये देखिए हमारा इधर से जो होता है वो होता है दाएं की तरफ, और इधर से जो आता है वो होता है बाएं की तरफ। चाहे इधर से जाता है तो भी बाएं, इधर से आता है तो भी बाएं आता है, लेकिन इधर से जो आता है वो होता है दाएं की तरफ। ठीक है। तो आइए अब मैं आपको इसको जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि जो वी है आर के दाएं है। ठीक है, आइए मैं इसको ऊपर से बैठाता हूँ। वी जो है आर के दाएं है, तो देखिए आर हमारा यहाँ पे हो गया, और आर के दाएं पे कौन हो गया भैया, बी हो गया। ठीक है, आर के दाएं बी, और यस और टी साथ हैं। यस और जो टी हैं वो साथ हैं। मैं इन दोनों को यहाँ पे बैठा दिया, टी और यस को यहाँ पे मैंने बैठा दिया। ठीक, साथ में हो गए। अब क्या आपसे पूछ रहा है, पी क्यू के दाईं ओर से तीसरा है, तो पी हमारा कहाँ बैठेगा, पी जो हमारा बैठेगा तीसरा बनने के लिए। तो देखो पहले कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7। आर से दाएं बी हो गया, उसके बाद जो है टी। देखिए टी हमारा कहाँ बैठेगा, टी हमारा बैठेगा यहाँ पे, और यस जो बैठेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो क्यू हमारा कहाँ बैठ रहा है, क्यू हमारा बैठ रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे क्यू यहाँ पे बैठेगा। अब आपसे अभी बस केवल दो ही स्थान बचा है, यू और पी का। ठीक है, टी जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी जो है यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, टी जो है यू के दाईं ओर से। ठीक, तो देखिए अगर यू जब यहाँ पे बैठेगा, यू, तभी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या होगा, कह रहा है क्यू जो है टी का पड़ोसी है। क्यू जो है टी का पड़ोसी है, देखिए क्यू यहाँ पे पड़ोसी भी हो गया। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है, पी, बचा कौन यहाँ पे, देखिए बैठेगा पी। अब आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आर के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। आर के संदर्भ में पी का स्थान, ये देखिए आर हमारा कहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे है, और पी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है, आर के संबंध में पी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा डी, बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर रहा। तो दोस्तों देखिए एसएससी जीडी जो है हमारा प्रैक्टिस से चल रहा है, तो आप इसको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर रहा, कुछ अंग्रेजी का शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है, आइए इसको देखते हैं।
जो इंग्लिश का शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है? इंडेंजर्ड। ठीक है, क्या दिया गया है? इंडेंजर्ड। ठीक, आपको अंग्रेजी का कुछ शब्द दिया गया है, आपको जो है बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा शब्द जो है इससे बनाया जा सकता है या फिर कौन सा नहीं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमें क्या दिया गया है? DEC। आइए खोजिए, देखिए मिल रहा है क्या? डी मिला, ई मिला, पर जो है सी नहीं मिला, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए अगला संबंध, देखिए क्या है? EAR। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है क्या? EAR। अभी तक तो इतना मिल गया। फिर NED यानी कि हमारा अफसोस नंबर जो है ये बना। ठीक है, अफसोस नंबर हमारा बी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि कैलेंडर कैलेंडर के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं सी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। इसमें लिखा है डेंटल, तो देखिए इसमें कहीं पे आपको टी नहीं दिख रहा है, और डेंटल में क्या लिख दिख रहा है आपको? टी। तो इसमें जो अक्षर नहीं दिख रहा है, ये डेंटल बना कैसे? क्योंकि नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें टी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या है। आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको पहले बताता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 25.5 डिग्री, फिर 27.5 डिग्री। ठीक है, आपको इसी प्रकार दिया गया है। तो देखिए इसमें कैसे बढ़ रहा है? तो जो हमारा 24 है, 24 एक 25, यानी कि मैं कह सकता हूँ 24 से 25 1.5 की बढ़ोतरी हुई है। फिर देखिए 27 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 2 7, यानी कि 1.7 बढ़ा। उसके बाद 9 बढ़ा, तो 7 2, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ा है? आइए देखते हैं 27 में कितना बढ़ा है। अब देखिए हमारा कितना बढ़ा है? 7 2 9 बढ़ा, यानी कि 1.9 बढ़ा। ठीक, अब इसमें हम दो को जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक हमें ले जाना है? हमें छठे दिन तक ले जाना है। अभी कितना प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 प्राप्त हुआ है, अभी हमें 6 तक जाना है। ठीक है, तो 3 हम लोग पहुँच जाएँ, फिर यहाँ पे देखिए आगे क्या प्राप्त होगा, फिर हम इसमें दो जोड़ेंगे, 9 2 11, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, 0.1 होगा, फिर प्लस हम करेंगे तो हमारा कितना होगा? 0.3 होगा। क्या? 2.3 होगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है अब आगे जब इसको करेंगे तो हमारा कैसे होगा? देखिए जब आप लोग जो है इसको जोड़ेंगे, इसको इसमें जो है 2, मतलब कि 29.1 डिग्री सेल्सियस में जब आप जो है 2.1, यानी कि 2.1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 31.2 प्राप्त होगा। फिर इसमें जब आप क्या प्लस करेंगे, 2.3 को जब प्लस करेंगे तो हमारा होगा कितना? 33.5 होगा। कितना? 0.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको तो बताता हूँ एक बार दोबारा से। ठीक है, चलिए मैंने इसे जो है रब किया। चलिए मैंने इसे जो है रब कर दिया अच्छे से, अब रफ हो गया है। चलिए रफ हो गया।
अब देखिए कैसे सॉल्व हुआ था। देखिए जो आपका 4.1 से मतलब कि 24 डिग्री सेल्सियस से 24 पॉइंट से हमारा 25.5 से जो है यहाँ तक बढ़ा था तापमान। तो कैसे बढ़ा था देखिए, इसमें इंक्रीज हुआ था कितने का, 1.5 का। हमने देखा इसमें 1.5 का हुआ, 1.5 का। उसके आगे इसमें कितना बढ़ा, तो 1.7 का। उसके बाद कितना बढ़ा होगा, 1.9 का। ठीक। अब आगे क्या बढ़ेगा, देख रहा हूँ मैं सब में 0.2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी मैं 0.2 को जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 2.1 हो गया। अब ये जो 2.1 आया था हमें इसमें जोड़ना है। जब 29 में आप 2.1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, आइए देखते हैं। 2.9 में जब आप प्लस करेंगे 2.1 को तो ये होगा 2, और ये होगा यहाँ पे कितना होगा, 9 2 11 पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगा और बचा कितना, यहाँ पे हो गया 31। ठीक है, 31 हो गया। जब यहाँ पे अब आप अगला क्या जोड़ेंगे, 2.1 जोड़ेंगे। ठीक है, टू पॉइंट जो है कितना जोड़ेंगे, आप 2.3 को जोड़ेंगे क्योंकि सब में इंक्रीज हो रहा है। तो आप जब इसमें जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा, 2.3, तो आपका होगा 3 2 5, और यहाँ पे 33 33.5। मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसमें जो है चार, चार मतलब कि चार भुजा, 1 2 3 4। अब इसमें चार जाके कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, 1 2, ये काला हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो होगा वो आगे वाला क्या होगा, 7। आइए देखते हैं 7 किस में बन रहा है। क्या देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों हम अभी फिर आगे चलेंगे। देखिए हमें 7 को बनाना है क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अगला क्या बनेगा दोस्तों, 7 बनेगा। देखिए क्या बी बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं बना। अब देखिए क्या ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लग रहा है दोस्तों कहीं तो गलती हो रही है। और ये देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। यहाँ पे हमारा था 1 2 3 4 था, बना कितना, 1 2 बना। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 तो बनेगा कितना, 7 बनना चाहिए। क्या देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बन रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नहीं बना। आइए एक बार हम दोबारा से देखते हैं, इसको जूम करना चाहेंगे। देखिए इसमें 4 था, ये 5 बना। ठीक है, इसमें जो है इसमें 4 था तो ये 5 बना। ये जो 4 था तो हमारा कितना बना है, 4 था तो 5 बना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे हमारा 6 है तो 7 बनना चाहिए। आइए एक बार ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे बना 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक है, 7 भुजा इसमें बन गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हमारा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ये कैसे होगा, 12 नंबर का आपको बताना है आंसर कैसे होगा। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, आइए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलिए आइए दोस्तों मैं आपको इसका जो है आंसर बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से देखना है, जो प्रक्रिया इसमें की गई वही प्रक्रिया आगे वाले में किया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए यू एच है, यू एच। तो देखिए यू जो हमारा है लास्ट में चला गया, और जो एच है हमारे यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से हमारा ओ जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, और उसके बाद जो है ये जो हमारे यहाँ पे यश है यहाँ पे, तो उसी प्रकार हमारा जो एंड है ये सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक, एंड केवल दो ही में नीचे है, कहाँ कहाँ पे है,
इसमें तो देखिए 4 ही दिया है, हमें चाहिए 5। इसमें भी देखिए दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है, बीच में आ गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नहीं, देखिए इसमें भी तो साइड साइड में है, जो कि इसमें साइड साइड कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते हैं कुछ और मिलता है हमें। अब देखिए जो हमारा जेड था, जेड हमारा बीच में आ गया। ठीक, तो त्रिभुज भी हमारा किस में आएगा दोस्तों? त्रिभुज भी हमारा जो आने वाला होगा वो ऊपर तो आएगा नहीं, ऊपर आएगा लेकिन जो है ओ के बगल में आएगा। देखिए यहाँ पे ओ था बगल में, केवल एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बगल में, वो ए तो गलत है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताना ए कैसे होगा। क्या आप लोग इसको लगाना चाहेंगे? अभी हम लोग कितने क्वेश्चन पर हैं? अभी हम लोग 13वें नंबर पर हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे बनाए। इसमें जो है हम देखेंगे कि 220 में 240 का कैसे हुआ। इसमें 20 की इंक्रीज हुई। हम भी 110 में जो है 20 की इंक्रीजिंग करेंगे तो 130 होगा, जो कि दो ऑप्शन में है। ये तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। क्या किया गया है देखिए, ये जो ए है, ए को यहाँ पे उठा के बी बना दिया गया, उसी प्रकार हम एस को बना के क्या करेंगे, टी बनाएंगे। तो ये तो गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम एक ही कहेंगे, हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों कहेंगे बी? देखिए यस के बाद टी आता है, और टी आएगा, आना चाहिए दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे आ रहा है यू। ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ें। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखिए कैसे क्या हो रहा है, आपको बताना है। आपको जो है 14वें नंबर का आंसर देना है। आइए देखते हैं कैसे बन रहा हमारा। पहले देखिए, सारी जो है यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ये असमान है। ठीक है, आइए देखते हैं तो कैसे क्या किया गया इसमें। देखिए हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे था हमारा 4 3 7, यानी कि हमने 3 को प्लस किया, हमारा बना कितना? जी बना। ठीक है, जब आप डी में 3 को प्लस करेंगे तो 7 बना। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा? हमारा ए रहा होगा। ए में हमने +3 किया तो हमारा क्या बना? डी बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं ए कहाँ पर है। तो ऑप्शन केवल इसमें ए है, इसमें भी है, और इसमें तीसरे नंबर पे भी ए है। तो आइए, अब एक से तो काम बनेगा नहीं, अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए जो यहाँ पे जेड था, जेड जो बना कितना? जी, यानी +7 किया गया। उसी प्रकार जो ये जेड कैसे बना है, इससे पहले 7 को हम घटाएंगे। ठीक है, जब आप लोग 26 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 9 7 16, यानी कि हमारा होगा 19। 19 पे क्या होता है? यस, जो कि ऑप्शन नंबर हम कहेंगे डी बिल्कुल राइट है। ये तीनों ऑप्शन गलत है हमारे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ये हमारा एसएससी जीडी हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग जो है उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और उस क्लास के बारे में भी बताइएगा कि कैसा क्लास रहा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आने वाला है, और जो कि दोस्तों आ गया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। क्या आप इसका आंसर देना चाहेंगे? चलिए, आपको जो है इसका आंसर देना है, तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। देखिए, जो आप इसमें फॉलो करेंगे वही इसमें भी फॉलो होगा, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। चलिए, मैंने मान लिया कि हमें जो है यहाँ पर कितना दिया गया है? 5। दोस्तों 5 को आगे उठा के 5 बना दिया गया है, तो मैंने भी 7 को उठाकर आगे जो है 7 बना दिया। अब देखिए 7 तो सभी में दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए एक में जो है हमने एक को जोड़ा तो 2 बन गया। उसी प्रकार जीरो में हम एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 में
यहाँ पे देखिए 9 में से आप लोग क्या घटाएंगे, 9 में से जो है 5 को घटा दिया गया है, तो बच बना कितना हमारा 4। उसी प्रकार हम 8 में से जो है 5 को घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा, जो कि अभी जो है दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, एक में हमने 4 को प्लस किया तो 5 बन गया, उसी प्रकार हमने 4 को जो है +4 से किया तो हमारा क्या बन गया, 8 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। बाकी ये तीनों क्वेश्चन क्या हैं, ऑप्शन गलत हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब क्या आप लोग इसका भी आंसर देना चाहेंगे तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए मैं इसका जो है आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर यदि आप 14 का स्क्वायर करेंगे या फिर 14 का जो क्यूब करेंगे फिर भी यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 हो गया। इसमें जब आप 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ये भी बनने वाला नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो 14 है, 14 में से आपको कितना घटाना है, 14 में से जब आप यदि आप 2 को घटाएंगे तो हमारा बनेगा कितना, 12, ठीक है। 12 का जब आप क्यूब करेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 12 12 144। उसके बाद फिर आप जो है 12 के गुणा करेंगे, देखिए 12 का गुणा करिए, 12 3 36, 12 12 3 36, 12 चौक 48, यानी कि हमें इकाई का अंक दोस्तों 8 मिल गया। हम इसी पे यहीं पे हम मान लेते हैं, ठीक, हमारा बन गया। अब उसी प्रकार जो है दोस्तों देखिए, हमारा जो है 29, 29 में भी हम 2 को घटाएंगे, कितना हमारा होगा, तो 27, 27 में दोस्तों 27 गुणे 27 गुणे 3 बार हम करेंगे। देखिए 27 गुणे 27, फिर गुणे 27, देखिए 7 7 49, फिर 9, फिर 9 के बाद फिर आप करेंगे 7 9 63। देखिए केवल ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसका इकाई अंक जो है आ रहा है 3, ठीक। तो हम इकाई अंक 3 को जो है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोग इसका पूरा जो है मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है कि फायर का कोड दिया गया है, तो आपको बताना अगला कोड क्या होगा, ठीक है। फायर का कोड कैसे बना है, आइए देखते हैं हम कैसे बना है। यप को जो है, यप में कितना जोड़ा गया है, तो 6 3 9, यानी कि यप में 3 को जोड़ा गया है तो 9 बना है। उसी प्रकार हम 8 में जो है 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 में हमारा क्या बनेगा, के बनेगा, JKL, HIJK। तो हम जो है ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। आइए अब देखिए हम इसको आगे चेक करते हैं। फिर हमारा बना कितना, 9 10 11 12 13 +4 किया गया है। उसी प्रकार आपको भी आई में जो है +4 करेंगे तो यम मिलना चाहिए। तो देखिए दूसरे स्थान पर किसमें यम है, तो दोस्तों एक इसमें यम है और एक इसमें यम, तो यहाँ पे तीनों है, तीन तीनों को हम काट देंगे, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है बिल्कुल। अब उसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा समय नष्ट ना हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। आपसे पूछा है कि जो है इसको किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। इसका कोड क्या है पहले ये देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में, ठीक, ब्रिंग टू डे, देखिए क्या लिखा गया, कह रहा है लिखा गया है ब्रिंग टू डे रिक्वेस्ट। उसका जो है अगला कोड क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट मैरी, सो, ठीक है। अब देखिए ब्रिंग टू डे रिक्वेरी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी दिया गया है। फिर उसका अगला कोड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया, थर्ड मेमोरी सीट ट्राफी, ठीक। आपका किसका कोड पूछा गया, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको जो है बताना है टच प्राइम का जो है कोड बताना है कि इसे हम किससे से जो है दर्शाएंगे। देखिए आपको टच प्राइम कहाँ कहाँ दिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है।
देखने के लिए आपको कहाँ-कहाँ टच प्राइम मिला, पहले इसको देखिए कहाँ-कहाँ पे है। तो मैंने देखा कि टच टच यहाँ पे देखिए टच रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट है, उसके बाद और उसके देखिए प्राइम यहाँ पर है, ठीक? अब इसी में से आपको खोजना है कि टुडे कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे टुडे था, टुडे यहाँ पे भी है, टुडे यहाँ पे भी है। देखिए टुडे का कोड क्या मिल रहा है आपको? तो टुडे में इसमें देखिए क्या है, कोई ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई सेम है। तो देखिए केवल एक ही सेम मिला, यम के। यम के जो है टुडे का कोड होगा, लेकिन हमें टुडे का कोड नहीं चाहिए, ठीक है? हमें किसका कोड चाहिए? टच का। फिर उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पे और क्या किसका कोड मिल रहा है? आइए, क्योंकि दोस्तों आइए इसमें इसको जो है थोड़ा सा रब करता हूँ पहले, क्योंकि अच्छे से दिखना चाहिए कोड आप क्वेश्चन आपको भी, ताकि आप लोग भी इसको जो है सॉल्व कर सकें। देखिए, हमें इसका कोड क्या दिया गया था? हमें जो है इसका कोड दिया गया था, ब्रिंग टुडे रिक्वेस्ट मेमोरी। हमें दिया गया था ब्रिंग टुडे रिक्वेस्ट मेमोरी। इसका जो कोड हमें दिया गया था वो था सो एन जे पी एन मेक मक, ठीक है? यम के लिखा गया था है। उसी प्रकार आपको बताना है कि थॉट मेमोरी सी ट्रॉफी, फिर उसके बाद जो है एन ओ ओ जे एल ए या फिर एस ओ सो लिखा जाता है, ठीक है? उसी प्रकार आपको फिर बताना है थॉट टुडे टच रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है? रिक्वेस्ट, उसके बाद टी वेन ला यम के, ठीक है, लिखा जाता है। उसी प्रकार आपको बताना है ब्रिंग टच सिट टच प्राइम। आपको देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है, टच प्राइम का कोड हमें पता करना है बस, और बाकी किसी का कोड नहीं पता करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका कोड क्या होगा, ठीक है? देखिए प्राइम, प्राइम कहाँ पे हमारा है? यहाँ पे है, प्राइम हमारा यहाँ पे है। देखिए आपको यह एक्सेल कहाँ कहाँ मिल रहा है पहले, देखिए कहीं देखने के लिए मिला एक्सेल? नहीं, हमें एक्सेल कहीं नहीं देखने को मिला। तो यानी कि हमारा एक्सेल किस में है? ऑप्शन नंबर केवल ए ही में है, बाकी और किसी में नहीं है, ठीक है? पहला हमारा होगा क्या? टी ए और एक्सेल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक? बाकी और सब बिल्कुल गलत है। चलिए अब वापस स्क्रीन पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गई है, 1 घंटे की हमारी क्लास होने जा रही है, ठीक है? देखिए सी, सी कैसे बना है? तो इसमें 4 प्लस किया गया था, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15। आपसे पूछा है कि कौन सा जो विकल्प गलत है उसका चयन करना है आपको, ठीक है? देखिए 3 3 4 3 7, 7 4 11, 11 4 कितना होता है दोस्तों? 15, 15 4 होता है 19, ठीक है? 15 4 होता है 19, लेकिन यहाँ पे टी टी दे दिया गया है, तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा, बाकी यही गलत है, ठीक है? आपसे पूछा था गलत पद का चयन करना है, ठीक है? यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग इसको लगा सकते हैं? कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 6 मिनट आगे बढ़ जाती है। यदि 18 घंटे बाद घड़ी 8 अपराह्न समय दर्शाती है तो इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है? आइए हम इसको जो है लगाते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 6 मिनट में एक घड़ी जो है 1 घंटे में 6 मिनट आगे बढ़ जाती है, और 18 घंटे में यह घड़ी जो है 8 अपराह्न यानी कि 8 AM तक चलती है, ठीक है? कितने तक चलती है? 8 AM तक चली। अब आपको पता करना है कि 18 घंटे में कितना मिनट जो है घड़ी जो है कितना आगे गई है। 18 छक्का 108, यानी कि 108 मिनट यह आगे जा चुकी है, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं 108 में हम 1 घंटा 48 मिनट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? अगले पेज का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यानी कि ये 8 बजे का जो है समय में दिखा रही है, लेकिन जो है 18 मिनट कह रहा है कि 18 घंटे में यह जो है 6 मिनट आगे जा रही है, तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। 108, इसमें से 108 को हम क्या करेंगे? 108 को हम माइनस करेंगे, ठीक है? 108 को हमने माइनस किया,
तो 1 घंटा 48 मिनट हमारा हो जाएगा, इसको हमने माइनस किया। तो ये पूरे मुझे 60 दे दिया। कितना दे दिया मुझे? 60, 60 में से 10 जाए तो 2, और यहाँ पे बचा कितना? 5, 1 12, ठीक। और यहाँ पे हमारा कितना बचा है दोस्तों? यहाँ पे हमारा बचा था 7। फिर जो है 7 बचा था, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 6:12 जो है, घड़ी अभी जो है ये आगे हुई है, ठीक। 6:12 जो है एक घड़ी आगे हुई है, ठीक, अभी चल रही है। उसके बाद ये है 18 घंटे, के 18 घंटे की जो है, यानी कि एक क्या समय दिखाई हमें दोस्तों? अपराह्न, यानी कि हमें दोपहर का समय दिखा रही है कितने? 6:12 यानी कि शाम का, ठीक है। और जो कि ये रात का समय था पीएम, और ये हमें जो है दिखा रही है शाम का समय का पीएम, ठीक है, जो कि हमारा जो है आने के बाद आंसर। अब देखिए जब आपका जो है 6:12 इस समय पे अभी आगे ही चल रही है, तो आप क्या करेंगे? इसी में से 12 कितना था हमारा? इसी में से 6:12 में जो है आप 18 घंटे को जब माइनस करेंगे, कितना को किसको माइनस करेंगे? 18 घंटे को, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या होगा, तो देखिए ये होगा केवल 12 ही 12। अब देखिए 12 6 होता है 18, यानी कि कितने घंटे आगे है भैया? तो ये 6 इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 12। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा 12:12, यानी कि एएम जो है रात का ये समय जो है दिखा रही है, ठीक है, एएम। जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं था, तो हम एक ऑप्शन में जो है यहाँ पे बना लेते हैं इसको कट करके, कि 12:12 एएम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये हमारा सेशन पसंद आया हो। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।